महाराष्ट्र की सत्ता भले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक साथ मिलकर चला रहे हों, लेकिन शहरी निकाय चुनाव में दोनों नेता एक दूसरे के सियासी दुश्मन की तरह नजर आ रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते वो एक दूसरे को मात देना चाहते हैं। ऐसे में उनके बीच जुबानी जंग भी लगातार तीखी होती जा रही है। महाराष्ट्र के 288 स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए राजनीतिक दल कस्बे और छोटे शहरों में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके चलते महायुति के घटक दलों की दोस्ती सियासी दुश्मनी में बदल गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के बीच शह और मात का खेल ही नहीं बल्कि हमलावर भी हो गए हैं। यानी कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के अंदर खुलकर तलवारें चल रही हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ही गठबंधन सहयोगी शिंदे गुट वाली शिवसेना के कैबिनेट मंत्री और एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाने वाले सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट के खिलाफ नवी मुंबई में सिडको की लगभग 4,500 करोड़ की बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में औपचारिक जांच समिति भी गठित कर दी गई है। महाविकास आघाड़ी के साथ साथ अब महायुति में भी तनाव और तल्खियां दोनों देखने को मिल रही हैं। यही वजह है कि सियासी गलियारे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले चुनाव में शिंदे और फडणवीस साथ होंगे या नहीं। इन सब के बीच दोनों तरफ से, दोनों सियासी लीडरों की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं और लीडरों की तरफ से जो है लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने इसी हफ्ते की शुरुआत में एक रैली के दौरान बीजेपी पर खुलकर निशाना साधा। अब देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे पर पलटवार किया है। एकनाथ शिंदे ने भाजपा पर रावण वाला तर्ज कसा था। देवेंद्र फडणवीस ने उसी का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज करें। वो कहते हैं कि हमारी लंका जला देंगे। हम लंका में नहीं रहते, हम राम के भक्त हैं, रावण के नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें कही जाती हैं, इसे दिल पर ना लें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम वही हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। कल ही हमने अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वज का अनावरण किया। हाल ही में ये उन्होंने किया था और इसके बारे में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम भगवान राम की पूजा करने वाली पार्टी हैं, हम लंका जला देंगे। फडणवीस पालघर जिले में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए एक चुनावी रैली के दौरान धानु में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। ये वही जगह है जहां शिंदे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बताया कि पालघर में अपनी पार्टी उम्मीदवार के लिए वही प्रचार कर रहे हैं। शिवसेना नेता शिंदे ने बिना नाम लिए भाजपा की तुलना रावण से की थी। इसके बाद ही ये साफ हो गया है कि अब बीजेपी और शिंदे के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। शिंदे ने कहा था कि रावण भी अहंकारी था, इसलिए उसकी लंका जला दी गई। आपको भी 2 दिसंबर यानी मतदान के दिन भी ऐसा ही करना होगा। पालघर चुनाव में शिवसेना ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों दलों को साथ लिया है, जो शिंदे के अनुसार निरंकुश है। उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ आए हैं, हम निरंकुशता अहंकार के खिलाफ एक साथ ही रहेंगे। शिंदे के इस बयान के बाद और फडणवीस के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई आने वाले वक्त में शिंदे और फडणवीस साथ होंगे या अलग हो जाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।